सुप्रभात दोस्तों। हमारी संस्था विविध भारतीय भाषा संस्कृति संगम की ओर से एक छोटी सी काव्य गोष्ठी का आयोजन किया है, जिसमें आज के रचनाकार हैं आदरणीय सेवा सदन प्रसाद जी मुंबई से, डॉक्टर मीना गुप्ता जी विशाखापट्टनम से, डॉक्टर मंजुला पांडे जी उत्तर प्रदेश से और आदरणीय पवन आंबा जी कानपुर से। तो आज काव्य गोष्ठी शुरू करने से पहले एक कविता पढ़कर सुनाना चाहती हूँ, जिसका शीर्षक है माँ मेरी ऐसी है। माँ मेरी ऐसी है। सुनते हैं। सभी माँओं को ये गीत समर्पित है, तो सुनिएगा जरूर। छोटी सी है दुनिया उसकी, छोटा सा परिवार है। माँ मेरी ऐसी है। छोटी सी दुनिया है उसकी, छोटा सा परिवार है। उससे आगे की दुनिया का ना करती वह परवाह है। दुनियादारी नहीं जानती, ना सीखी वो चतुराई है। पढ़ लिख कर बड़ा बनने का ना सपना कभी संजोया है। घर है उसका जन्नत और कर्म भूमि भी यही है। उससे आगे कभी कुछ भी ना समझना चाहिए। माँ मेरी ऐसी है। बेटी आएगी घर, खाना उसके पसंद का बनाना है। बेटी आएगी घर, खाना उसके पसंद का बनाना है। बेटा कॉलेज जाएगा, डिब्बा की तैयारी करना है। इसी सोच और ख्यालों में दिन भी ढल जाता है। रात में पैरों को घसीट कर टेबल वह सजाती है। नए नए पकवान बनाकर रोज़ हमें खिलाती है। धूप छाँव के हर मौसम में साथ हमेशा रहती है। माँ मेरी ऐसी है। उम्र हो गई 60 की, ना परवाह उसे झुर्रियों का। उम्र हो गई 60 की, ना परवाह उसे झुर्रियों का। पुराने जोड़ों के दर्द का परवाह ना कभी उसको है। कमर हो गई ढीली पर सोच इतनी ही पालती है। दूर देश में बेटा मेरा कुछ खाया है कि नहीं है। 2 वक्त का रोटी सेकने हाथ जलाया तो नहीं है। माँ मेरी ऐसी है। छोटी सी है दुनिया उसकी, छोटा सा एक घर है। घर के 4 दीवारों में सिमटी उसकी दुनिया है। ना चिंता कभी भविष्य का, ना माथे पे सिकन है। गलती हो जाए अगर पापा के गुस्से से बचाती है। ये कर वो कर कहते कहते सदा जताती रहती है। सुबह से लेकर शाम तक सिर भी बहुत खाती है। माँ मेरी ऐसी है। सब कुछ सहकर भी वह मान भगवान को देती है। हमारे खातिर दुआएं मांगने खुद उपवास रखती है। यही है मेरी माँ अन्नपूर्णा, माँ लक्ष्मी भी यही है। मेरे पैरों में इनकी जन्नत मेरी, यही मेरी बाबा साईं है। डांटती है जब देर रात काम करते देखती है। आराम लेने को कहकर वो हर वक्त सताती है। थके हारे जब घर आती में सिर वह दबा देती है। कुछ कहने के पूर्व ही सब तैयार पाती में। माँ मेरी ऐसी है। अपने पसीने को आंचल में छुपा लेती है। हमारे खातिर खुद की सेहत आड़े कर जाती है। हर पल सोच उसकी हमारे आसपास ही पलती है। रहती है तैयार वह, हर मर्ज की दवा बन जाती है। दरवाजे पे बेटे को देख चेहरा उनका खिल जाता है। सारा थकान भूल कर वो दौड़े पानी ले आती है। चरण में इनकी जन्नत मेरी छू कर
सुकून मिलती है। माँ मेरी ऐसी है, माँ मेरी ही नहीं सबकी माँ ऐसी है, माँ ही ऐसी है। भगवान ने जो माँ को बनाया है, माँ की हृदय को जो बनाया है, हर माँ बस बच्चों के लिए यही दुआ करती है कि वो हमेशा सुखी रहे, खुश रहे। इसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हमेशा रहती है। तो एक संकल्प है, मैं संकल्प शीर्षक है मेरी कविता का। आजकल दिन रात मैं किताबों से बातें करता रहता, आजकल दिन रात मैं किताबों से बातें करता रहता, नई हो या पुरानी, ऐतिहासिक हो या सामाजिक, बस किताबें पढ़ता रहता, बस किताबें पढ़ता रहता। मुझे कोरोना से डर नहीं, मुझे कोरोना से डर नहीं, पर टीवी से डरता रहता। उलूल जुलूल खबरें सुनने से सदा परहेज करता रहता। योगा, चिंतन, मनन और अपने आप से बस बातें करता रहता। संगीत से है प्यार, संगीत से है प्यार, गीत गजल मुझे सुकून देता रहता। लोगों की पीड़ा, उनकी कराह को शब्दों का जामा पहना, लोगों की पीड़ा, उनकी कराह को शब्दों का जामा पहना, कुछ लिखता रहता। समय बलवान है, समय बलवान है, पर मन संकल्प विकल्प का प्रण लेता रहता। तिमिर छटेगा प्रकाश फिर उगेगा, तिमिर छटेगा प्रकाश फिर उगेगा, मुस्कुराएंगी कलियां, बस यही भरोसा बना रहता। हम पुनः पटरी पर लौटेंगे, हम पुनः पटरी पर लौटेंगे, खुलेंगे बंद दरवाजे, हम पुनः पटरी पर लौटेंगे, खुलेंगे बंद दरवाजे, स्वागत करेगा हर रास्ता। धूप छांव तो नियम है प्रकृति का, जो साथ साथ चलता रहता, पर हिम्मत कभी न हारो, पर हिम्मत कभी न हारो, बनो सदा जुझारू, मन यही कहता रहता, मन यही कहता रहता। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। इस कोरोना काल में मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है, जिसकी कुछ पंक्तियाँ मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आज बड़ी शिद्दत के बाद, आज बड़ी शिद्दत के बाद मैं सुकून पाई हूँ, दिल खोल कर मैं भी आज मुस्कुराई हूँ। पड़ोसन आज खिड़की खोल मुस्काई है, इस लॉकडाउन में भी ज़िंदगी की आहट पाई है, इस लॉकडाउन में भी ज़िंदगी की आहट पाई है। बिटिया ने आज बिना कहे मेरी रसोई सजाई है। आराम करो आप, बिन कहे वो मेरे कानों में भी गुनगुनाई है। पति ने आज हंसकर मुझे चाय की प्याली थमाई है। लगा वास्तव में बहुत शिद्दत के बाद ज़िंदगी मुस्कुराई है। धन्यवाद। अच्छे दिन जरूर आएंगे। भले दिन जरूर आला, मिलजुल बेर सबे फिर रौला। नाती ना है गई अब बेघर बेसहारा, बुढ़बड़ी जुआन लह गई रे उदासा। भल दिन जरूर आला, दुख ले दुनी है न जालो जरूर एक दिन, कोरोना राक्षस को नाश होनो एक दिन। भल दिन जरूर आला, मिलजुल बेर सबे यार रोला। वैक्सीन मास्क लगे सबे स्वस्थ हूँ न रही, सैनिटाइजर मास्क ले कोरोना कन भगूण। भल दिन जरूर आला, मिलजुल बेर सबे या फिर रौला। भल दिन जरूर आला,
मिलजुल बेर सबे फिर या रोला। एक सवाल जो अक्सर लोगों के दिमाग में आता है कि औरतें अखबार कम क्यों पढ़ती हैं और मर्द ज़्यादा क्यों पढ़ते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने जो अनुभव किया और जो जवाब मुझे मिला उसको सुनने के बाद ये पता चल जाएगा, यकीन हो जाएगा कि औरतें अखबार कम क्यों पढ़ती हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ अपनी एक रचना में कि औरतें अखबार कम क्यों पढ़ती हैं। हल्की सी आवाज़ आई, बेचैनी हुई कुछ कम। हल्की सी आवाज़ आई, बेचैनी हुई कुछ कम। उंगलियां कप पर ढीली हुई, चाय मुस्कुराई, बेगम अखबार ले आई। पढ़ते हुए मैं बोला, देश की सीमा खतरे में है, चीनी घुसाए हैं। बात काट वो बोली, यह चिंता हमारे जवानों पर छोड़ो, घर में चूहे घुसाए हैं, उनकी खबर तुम लो। मैंने कहा, तुम अखबार से चिढ़ती क्यों हो? कुछ देर खबरों संग सुकून में रहने दो, हर खबर पर उलझती क्यों हो? वो बोली, कमाल है, कौन सी खबर है जो सुकून देती है? बलात्कार की जगह गैंग रेप हो रहे हैं, सड़कों पर लोग मर रहे हैं, सीमा पर सीमा से अधिक तनाव है, देश में मंदिर मस्जिद पर मनमुटाव है, भूखा मंदिर बाहर मर रहा है, बाबाओं का खजाना भर रहा है, और इन खबरों में कैसा सुकून तुमको मिल रहा है? दिन दहाड़े इज्जत लूटी जाती है, बढ़ते हौसलों की खबर कौन सा सुकून लाती है? स्कूलों में बच्चे मर रहे हैं, युवा भविष्य देख डर रहे हैं, लोग अपनों से बेखबर हैं, इसमें सुकून वाली कौन सी खबर है? दुनिया सिमट रही है, रिश्तों की डोर उलझ रही है, हर उठती दीवार में घर खो रहा है, और तुमको इसमें कौन सा सुकून हो रहा है? तुम्हारा पुराना अखबार वाला पैसा नहीं ले गया, कोई नया लड़का अखबार दे गया। तुमको दुनिया की खबर देने वाला खुद खबर न बन सका, कुछ दिन पहले किसी बीमारी में चल बसा। वो इतनी देर में खबर और सुकून का मतलब मुझे समझा गई। मेरी सारी गर्मी चाय मानिंद ठंडी पड़ गई। लड़के की मौत की खबर मुझे तोड़ गई। फेंक अखबार में बाहर निकल आया, पड़ोसी को देखकर हाथ हिलाया, कुछ उसकी सुनी, कुछ अपना हाल सुनाया। यकीन मानिए, पहली बार बिना अखबार पढ़े बहुत ज़्यादा सुकून आया। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस बात पसंद आई होगी और कुछ यकीन भी हुआ होगा कि सुकून कहाँ है। धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत बहुत सुंदर कविताएं, सभी काव्य मनीषियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लता तेजेश्वर रेणुका।